जहां से लाठियां आए वहीं सीना अड़ा देना। वो वाटर कैनन जब चलाए तो उसमें कुंभ नहा लेना। कुछ एलिगेशन पे उन्होंने बताया और कुछ एलिगेशन पे उन्होंने नहीं बताया। बड़ा क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन आप कर रहे हैं कोर्ट जी बिल्कुल बिल्कुल। हम तमाम बच्चे, हमारे अंदर जो गम है और विद्यार्थी के अंदर में जो भी गम है, तो हम सभी बच्चों के लिए भी कहना चाहते हैं, विनती करना चाहते हैं, मेरे अंदर भी वही गम है जो तेरे अंदर भी बहता है। इस गम की गर्मी से सरकार भी जलता है। जज अगर अपने उन चीजों के तमाम जितने हम लोग पिटिशन दिए हैं, कुछ पेजेस को उन्होंने गंभीरता पूर्वक नहीं देखा होगा, कुछ कमियां रह गई होगी। ईओयू कह रही है कि 2-3-4 जो है कोचिंग इसमें जो है संलिप्त है बहुत सारे मामलों में, लेकिन उन कोचिंग के नाम वो नहीं बता रहे हैं। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिन जो पीटी क्वालिफाई हैं और वो भी इन हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। अगर आप पीटी क्वालिफाई हैं, क्वेश्चन जब बनाते हैं, 150 क्वेश्चन सेट करते हैं, आपके पास एक एक्सपर्ट टीम है, एक्सपर्ट टीम होने के बावजूद आप 150 क्वेश्चन अगर सही सेट नहीं कर पाते हैं, आपको क्वेश्चन डिलीट करना पड़ता है, तो कैसे करते हैं? खान सर भी आपके साथ खड़े थे, लेकिन जब उन पे बात आई थी तो सरकार को बोल रहे थे कि मेरे पास एविडेंस है, तो क्यों नहीं ले जाके एविडेंस दे दिए कि ये देखिए एविडेंस है, ये आपका पेपर लीक था। नमस्कार, आप सच टॉक देख रहे हैं और मैं आपके साथ विष्णु पांडे। तो बीपीएससी 17 का ऐतिहासिक वैकेंसी ऐतिहासिक आंदोलन में बदला। बच्चे की मांग थी कि आपने पेपर लीक किया है, री एग्जाम ले लो, लेकिन बच्चे लड़ते रह गए। लेकिन बच्चे का फेवर में कोई भी सरकार निर्णय अभी तक नहीं ले पाई है। इतना ज्यादा वैकेंसी आया था, बच्चे के अंदर इतनी खुशी थी कि इतना ज्यादा वैकेंसी आया है तो हमारे बच्चे भी ज्यादा सेलेक्ट होंगे, हमारे घर में खुशियां आएंगे। लेकिन आज तक बच्चे गर्दनी बाग में आंदोलन कर रहे हैं और सरकार एक भी रिजल्ट इनके फेवर में नहीं जारी किया है। बात यह भी था कि 912 सेंटर आपने डिसाइड किया था, जिसमें एक बापू सेंटर में ही एक ऐसा मामला नहीं था। 912 सेंटर में अगर आप जांच करेंगे तो कई सारे सेंटर में आपको ऐसा मामला मिलेगा और री एग्जाम कराना पड़ेगा। बापू सेंटर के आपने 4 तारीख को री एग्जाम बेशक करा दिए, लेकिन जो 911 सेंटर पड़े थे उसमें 4.5 लाख बच्चे एग्जाम हॉल में बैठे थे, उसमें क्यों नहीं? अनूप जी हैं, इनका वीडियो काफी वायरल होता है और गर्दनी बाग में काफी दिनों से बैठे हुए हैं। इनसे ही जानने का कोशिश करेंगे कि कोर्ट से फैसला आने के बाद इनका क्या निर्णय है, क्या कहेंगे। कोर्ट भी आपके साथ नहीं है। देखिए, कोर्ट पर तो सवाल उठा नहीं सकता अनुज पराशर। मेरा ये व्यक्तिगत राय है कि हम कोर्ट पर सवाल नहीं उठा सकते और किन्हीं को भी नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि न्यायिक जो व्यवस्था होती है वो उसकी एक पद्धति है और उसी पद्धति से हम चले हुए हैं और आगे भी चलेंगे। लेकिन हमें लगता है कि कहीं ना कहीं कोर्ट जो है इन चीजों के कहीं ना कहीं कुछ टॉपिक्स थे जिनको छोड़ दिया गया, कुछ बातें थी जिनको छोड़ दिया गया, उनके बारे में कहीं ना कहीं उन्होंने नहीं लिखा और जिसके कारण हम लोग जो क्या कह रहे हैं कि जो कोर्ट के आपको केस दिए थे वो केस को पूरा फॉर्मेट में नहीं पढ़ पाया है। नहीं, देखिए, कोर्ट में जितने भी तरह के हम लोगों ने एलिगेशन लगाया था, कुछ एलिगेशन पे उन्होंने बताया और कुछ एलिगेशन पे उन्होंने नहीं बताया। बड़ा क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन आप कर रहे हैं कोर्ट। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही चीजों को कह रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं गंभीरता पूर्वक उन्होंने जो है इन चीजों पर संज्ञान नहीं लिया है और इसी के लिए देखिए क्या होता है कि जब अगर बताइए कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अगर किसी को न्याय मिल जाए तो क्या वो हाई कोर्ट जाएंगे? क्या हाई कोर्ट से न्याय मिल जाए तो क्या वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? तो कहीं ना कहीं इसका एक हायरार्की बना हुआ है कि कमियां कहीं ना कहीं रहती है। मान लो कि जज हैं, जज अगर अपने उन चीजों के तमाम जितने हम लोग पिटिशन दिए हैं, कुछ पेजेस को उन्होंने गंभीरता पूर्वक नहीं देखा होगा, कुछ कमियां रह गई होगी, तो उन चीजों को जो है जब हम नहीं मान रहे हैं कि नहीं, कहीं ना कहीं कमियां जो है रही होगी, उसके बावजूद अगर हमारे फेवर में चीजें नहीं आई है तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट आएंगे, क्योंकि हमारे पास में ये अधिकार है। हम सरकार पर या न हम जज पे न जज पर सवाल उठा रहे हैं, न हम लोग हाई कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमें न्याय उस हिसाब से नहीं मिला जिस हिसाब से न्याय मिलना चाहिए था। अगर हमें मान लीजिए कि इसमें से एक जांच कमेटी बैठनी चाहिए, जांच होनी चाहिए प्रॉपर। आप जो है जो बीपीएससी सरकार तो बोल रही है कि जांच हुआ, बापू सेंटर पर एग्जाम लिए 4 तारीख को। इस तरह की जांच की नहीं ना बात कर रहे हैं हम। एक सीबीआई जांच होनी चाहिए, सेंट्रल लेवल की जांच होनी चाहिए। सरकार तो इतने दिन से कह रही है कि ईओयू कह रही है कि 2-3-4 जो है कोचिंग इसमें जो है संलिप्त है बहुत सारे मामलों में, लेकिन उन कोचिंग के नाम वो नहीं बता रहे हैं। जैसे कि अभी पेपर में मैंने अखबार में पढ़ा हाल फिलहाल में, जब हाई कोर्ट का डिसीजन आता है उसके बाद मैंने पढ़ा, उसमें कहा गया कि कुछ कोचिंग लोग के टीचर जो हैं बच्चों को हमेशा उकसाते हैं, भड़काते हैं और उनके छात्र हैं और उस तरह के कर रहे हैं। अब टीचर की बात हो रही है, कई सारे कोचिंग की आपने बात किया, कई सारे कोचिंग में खान सर का भी कोचिंग है। खान सर भी आपके साथ खड़े थे, लेकिन जब उन पे बात आई थी तो सरकार को बोल रहे थे कि मेरे पास एविडेंस है, तो क्यों नहीं ले जाके एविडेंस दे दिए कि ये देखिए एविडेंस है, ये आपका पेपर लीक था, ये सेंटर में ऐसा मामला था, आप ले लीजिए निर्णय, क्यों नहीं दिए?
देखिए प्रॉपर एविडेंस खान सर के पास जो उपलब्ध था उन्होंने हम लोगों को मुहैया करवाया। जो आप लोगों को देना था या कोर्ट में देना था? कोर्ट में मतलब कि जो हम लोग के केस लड़ रहे थे, जो हमारे में भी जैसे कि स्टूडेंट हैं हम लोग, कुछ स्टूडेंट का काम है कि उन लोगों को केस देखना है, हम लोग भी देखते हैं, ऐसा नहीं है, तो वो लोग उसमें न्यायिक प्रक्रिया में ज्यादा एक्टिव है। हम लोग थोड़ा है मीडिया को देखना है, थोड़ा हम लोगों को है, और भी सभी सहपाठी साथ मिलकर काम करते हैं। तो खान सर डायरेक्ट तो कोर्ट नहीं जाएंगे ना, उनके तो वकील नहीं है। केस आपका चल रहा था भाई कोर्ट में, उनको एविडेंस देना चाहिए था कि हमारे पास ये प्रूफ है आपके अगेंस्ट। वही मैं बताना चाहता हूँ विष्णु जी, उन्होंने एविडेंस दिया, जिस एविडेंस को हमने जो वकील साहब है उनको मुहैया करवाए, प्रॉपर एविडेंस के साथ में जो खान सर मुहैया करवाए, हम तमाम विद्यार्थियों के पास जो एविडेंस था या जिन्होंने जो एविडेंस दिया, उन सारे एविडेंस को हम लोगों ने हाई कोर्ट में न्यायालय के सामने सुपुर्द किया और न्यायालय वो चीजों देखकर ही अपने न्याय को सुनाया। जहां तक हमें लगा कि कहीं ना कहीं कमियां रही है, जिसके कारण जो हम छात्र का एक कलेक्टिव डिसीजन हुआ है, और आगे भी हम लोग डिसीजन ले रहे हैं कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख करेंगे, क्योंकि हमारा ये अंतिम है। बड़ा खुलासा कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचिएगा? जी, सुप्रीम कोर्ट तक जरूर जाएंगे। लगातार अगर इतने दिनों से हम संघर्ष किए हैं साहब, तो ऐसे तो नहीं छोड़ देंगे ना। अगर हम संघर्ष कर रहे हैं तो हमारे आने वाले जो पीढ़ी है, पीछे जो पीढ़ी है, उनको लगेगा कि भैया लोग तो हार गए, जब उन लोगों को कुछ नहीं मिला तो हम लोग। पीछे पीढ़ी की बात आप कर रहे हैं, कई सारे आप में ही स्टूडेंट था जिस बच्चे का रिजल्ट हो गया है, वो बच्चा कह रहा है कि मेंस का जैसे ही डेट आया था कि हमारे लिए तो अच्छी चीज है, वो तो हम आंदोलन पे गिवे नहीं किए थे, हमारे लिए पेपर भी बढ़िया हुआ था, और वो मेंस की तैयारी भी किए और एग्जाम हॉल में क्वालिफाई होंगे और ज्वाइन होंगे। जी बिल्कुल आपका कहना है, लेकिन हम आपको चीजों को क्लियर कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो पीटी क्वालिफाई हैं, और वो भी इन हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। अगर आप पीटी क्वालिफाई हैं, हमने भी बहुत बारी पीटी क्वालिफाई किया है और आगे भी करना है, मीन्स हमने भी लिखा है, आगे भी लिखना है, लेकिन बताइए अगर किसी चीज में अगर ट्रांसपेरेंसी ढंग से नहीं हो तो आप पीटी क्वालिफाई करके क्या करेंगे साहब? आगे मेंस का पेपर बिकेगा। पीटी का आप एग्जाम दिए थे ना? जी। कितना नंबर है? मेरा पीटी में मार्क्स आया है अराउंड वही 85 मार्क्स आया है। सिलेक्ट हो गए? कुछ मार्क्स से मेरा छूटा है। चलिए, आपकी लड़ाई जायज। जी जी। अगर शायद अगर री एग्जाम हो जाता तो हम फिर से बैठ के एग्जाम निकाल सकते। वो जायज की बात नहीं, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि सिलेबस जो था, जैसे आपने हमें बताया कि इंटरव्यू होना है जी, तो हम उस हिसाब से प्रिपेयर होके आए, इंटरव्यू होना है। आप हमको कहिएगा कि रेलवे स्टेशन पे इंटरव्यू कर देंगे, तो उस हिसाब से प्रिपेयर होंगे ना। जो आयोग के जो चेयरमैन थे, जैसे इससे पहले 67 बीपीएससी, 68 बीपीएससी एंड ऑल जो पीछे का एग्जामिनेशन हुआ है, उसका सिलेबस जैसा था वैसा एग्जामिनेशन अलग तरह से चल रहा था। इस बार की एग्जामिनेशन की जो पद्धति थी, आयोग का चेयरमैन का कहना था कि एग्जामिनेशन इस बार जो है अच्छे लेवल के होंगे, यूपीएससी पैटर्न पे सारे एग्जामिनेशन होंगे, हमारे प्रिपरेशन लेवल उस हिसाब से होने लगे। अगले बार वाला पैटर्न में? हाँ, नहीं 67 की, सॉरी इस बार की बात करें, इस पैटर्न में तो ग्रुप डी से भी नीचे लेवल था। हाँ, तो वही मैं कहना चाहता हूँ। तो हम लोगों के लिए वो भ्रामक हो गया। जब हम एग्जामिनेशन में गए तो क्वेश्चन मैं कुछ और देखा, पढ़कर कुछ और गए थे, तो खैर उन चीजों को देखकर तो हताश हुए ही, क्योंकि बताइए 2023 की जनगणना पूछते हैं, आम लीची कटहल पूछते हैं, इन तरह की चीजें अगर आप पूछते हैं तो कहीं ना कहीं ये चीजें शर्मिंदगी की है। आप पीसीएस के एस्पिरेंट हैं, ये नहीं कह रहे कि मेरा रिजल्ट नहीं हुआ तो क्वेश्चन का लेवल ऐसा था वैसा था, नहीं, हमने भी, हम अच्छे एस्पिरेंट है भैया, ऐसा नहीं है कि गलत एस्पिरेंट है, अच्छे एस्पिरेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं इन चीजों को एक बारीकी से सेट करना चाहिए। आप एक क्वेश्चन जब बनाते हैं, 150 क्वेश्चन सेट करते हैं, आपके पास एक एक्सपर्ट टीम है, एक्सपर्ट टीम होने के बावजूद आप 150 क्वेश्चन अगर सही सेट नहीं कर पाते हैं, आपको क्वेश्चन डिलीट करना पड़ता है, तो कैसे करते हैं? काम इस हिसाब से करिए। देखिए मार्केट में भी क्वेश्चन बिकते हैं, शायद टीचर ही सेट करते होंगे, वो 150 क्वेश्चन बनाते हैं, हम लोग मॉक देते हैं, उसमें तो क्वेश्चन गलत नहीं होते। जब एक टीचर क्वेश्चन सेट कर सकते हैं 150 अच्छा, तो आपके पास में एक पढ़े लिखे अधिकारी हैं, पढ़े लिखे आप एक्सपर्ट टीम है, उनसे ऐसा क्वेश्चन सेट करवाइए कि विद्यार्थी को भी लगे कि अच्छा क्वेश्चन आया है, एग्जामिनेशन इस प्रकार से होना चाहिए, तब हम एक अच्छे अधिकारी बनेंगे। दूसरी चीजें आपने कहा कि कोर्ट की बात कही, तो कोर्ट, हम तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। लड़ाई हमारी है, लड़ाई हमारे बीपीएससी आयोग से है, लड़ाई हमारे बीपीएससी आयोग से रहेगी। हम किसी पर टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं कि मेरे पास में ये नहीं है कि हम कह रहे हैं कि न्याय व्यवस्था गलत है या ऐसा है, क्योंकि हम संविधान को मानने वाले हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया था समानता के लिए, हक के लिए, अधिकार के लिए, वंचित के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, अगले वर्ग के लिए, सभी के लिए बनाया, तो सब अधिकार के लिए हम लोग उन चीजों को। एक क्वेश्चन और रहेगा, कितना परसेंट लग रहा है कि अभी भी री एग्जाम आपका होगा? देखिए हमें 100% लगता है री एग्जामिनेशन होगा। बताइए विष्णु जी, अगर आपके साथ गलत हुआ है, आपके एक नॉर्मल सा सवाल पूछते हैं, आपके साथ अगर गलत हुआ है और आपको पता है कि ये चीजें गलत है, तो आप तो संविधान को मानने वाले हैं ना, कितना दिन दबा लेगा लोग? दबा लेगा जितना दिन आप दक सकते हैं। दबाने की बात कर रहे हैं, लेकिन पैन इंडिया में सबसे ज्यादा हमारा बिहार स्टेट अभी है गवर्नमेंट जॉब देने में, आपको पता है? इसके पहले
यूपी था, यूपी से अभी हम साला इंक्रीज करके हम आगे बिहार में, बिहार अभी सबसे ज्यादा टॉप पे चल रहा है। देखिए बिहार आगे चल रहा है, अच्छी बात है, ऐसे ही आगे चलना चाहिए। डाटा के हिसाब से बात करें तो डाटा तो बहुत कुछ करता है, हम लोग तो सबसे पीछे हैं, पढ़ाई लिखाई में सबसे पीछे हैं, उनमें भी तो आगे होना चाहिए। पढ़ाई लिखाई में कैसे पीछे हैं? पूरा पैन इंडिया में सबसे ज्यादा रैंकिंग करने वाला हमारे बिहार स्टेट के लोग होते हैं। बिहार स्टेट की रैंक की बात, हम लिटरेसी रेट की बात कर रहे हैं, हम साक्षरता दर की बात कर रहे हैं, उनके पीछे की लॉजिक की बात कर रहे हैं। बिहार तो सब कुछ में पीछे है, जितने तरह से हम लोग डाटा पढ़ते हैं हर डाटा में बिहार पीछे है। पॉल्यूशन में बात करें तो उसमें बिहार पीछे है, तो उसमें काम करने की बात है। सरकार निसंदेह काम कर रही है, आगे बढ़ रही है, लेकिन सरकार हमारी बात इन चीजों को अगर सुनते तो हमें अच्छा लगता कि चलो आप हर चीजों में धीरे धीरे काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी नाकामी है कि हम छात्रों की बात नहीं सुनी गई। कहीं ना कहीं हम अच्छे अधिकारी बनते, क्या करना था, एक री एग्जामिनेशन लेना था, एक फेयर जांच करवा लेना था। हम चाहते हैं कि सिर्फ री एग्जामिनेशन नहीं, री एग्जामिनेशन के बाद हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, एक ऐसी पद्धति बने, एक ऐसा सिस्टम बने, इस करप्शन से दूर हो, और उसके बाद जो है एग्जामिनेशन हो, एक फेयर एग्जामिनेशन होने के बाद एक बच्चे पढ़े लिखे शिक्षित बच्चे जो आए और इस सरकार को मदद करें। हम लोग अधिकारी बनेंगे तो किनकी मदद करेंगे? मतलब आप कहना चाहते हैं कि सिस्टम सही हो, हमारी लड़ाई हमसे नहीं है, आने वाले जो हमारे बच्चे हैं जो छोटे उम्र का है उनके साथ भी ये चीज ना हो। बिल्कुल। हम राजेंद्र प्रसाद को पढ़ते हैं, हम राम मनोहर लोहिया को पढ़ते हैं, हम जयप्रकाश नारायण को पढ़ते हैं, तमाम ऐसे लोग बिहार के हैं जो बिहार की छवि को अलग बना के रखा था। और कहीं ना कहीं बिहार आज बिहारी एक होना गाली हो जाता है। हम भी बाहर से पढ़कर आए हैं, जब हमें बोला जाता था कि बिहारी हो तो हमें खराब लगता था, खराब तो लगता है बिहारी। एक आखिरी क्वेश्चन आपसे रहेगा, बड़ा गुहार लगाते हैं सरकार को, अपने माध्यम से एक बार गुहार लगा दीजिए जो कविता आप गाते हैं। देखिए सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि देखिए हम तमाम बच्चे, हमारे अंदर जो गम है और विद्यार्थी के अंदर में जो भी गम है, तो हम सभी बच्चों के लिए भी कहना चाहते हैं, विनती करना चाहते हैं, मेरे अंदर भी वही गम है जो तेरे अंदर भी बहता है। इस गम की गर्मी से सरकार भी जलता है। महीनों से हम भटक रहे हैं, महीनों से हम भटक रहे हैं और करते हैं फरियाद, ये आयोग है या कोई चोर, तुम ही बताओ नीतीश कुमार। ये आयोग है या कोई चोर, तुम ही बताओ नीतीश कुमार। और जिनको जिनको लाठियों का डर लगता है उन भाइयों के लिए भी लिखा है, क्योंकि अब लाठियों से नहीं डरने से काम चलेगा। जहां से लाठियां आए वहीं सीना अड़ा देना, वो वाटर कैनन जब चलाए तो उसमें कुंभ नहा लेना। वो वाटर कैनन जब चलाए तो उसमें कुंभ नहा लेना। मगर डरना नहीं उन चोरों से, ये वीरों की धरती है। तुम्हें वीरों की कसम है, उनकी लाज बचा देना। तुम्हें जेपी की कसम है, उनकी आन बचा देना। मेरे अंदर भी वही गम है जो तेरे अंदर भी बहता है। हमारे अंदर भी वही गम है जो तुम्हारे अंदर बहता है। बच्चे ने ऐतिहासिक वैकेंसी को लेकर काफी खुश थे, लेकिन बच्चे ने यहाँ से नए साल गुजारा है, बच्चे ने यहाँ से सरस्वती पूजा मनाया है, बच्चे ने यहाँ से होली मनाया है, बच्चे ने यहाँ से ईद मनाया है, लेकिन बच्चे के लिए कहाँ सोए हुए हैं साहब। एक बार इनकी भी बात सुनिए, इनकी भी बात जायज है। होली दिवाली की आपने बात की तो एक चीज जोड़ देता हूं, हमें याद आ गया है। मैंने लिखा था, अरे होली दिवाली ईद दशहरा सब कुछ मेरा छूट गया वो गांव की बाड़ी, किस्मत मेरा छूट गया। अरे छूट गया वो जवानी भी मेरा, और छूट गई वो प्यारी रे। इस बीपीएससी के चक्कर में छूट गई तैयारी रे। इस बीपीएससी के चक्कर में छूट गई पढ़ाई रे। साहब इनकी भी तकलीफ सुनिए जो आपको दिखाया जा रहा है। हम अपने माध्यम से काफी कोशिश की है, लड़ाई लड़ रहे हैं, और जिस दिन इनके लिए अगर फेवर में इनकी रिजल्ट आती है, हमारी भी जीत होगी इन बच्चे के साथ साथ में। लेकिन हम भी एक चीज कहना चाहते हैं कि जैसे आपने बापू सेंटर को जांच बैठा कर री एग्जाम लिए हैं, वैसे 911 सेंटर को भी एक बार चार्ज कर लीजिए और इनकी बात सुन लीजिए, क्योंकि इनकी गुहार जो है बहुत ऊपर तक चला गया है। और आपके स्टेट में ऐसा हो रहा है जो आप बताते हैं कि पूरे पैन इंडिया में हमारे बिहार स्टेट गवर्नमेंट जॉब देने में नंबर 1 है, तो हमारे बच्चे सड़कों पर क्यों उतर, हमारे बच्चे हक के लिए क्यों लड़ रहे हैं। इनकी भी बात सुनिए और इनके फेवर में कोई निर्णय लीजिए। तब तक हमारे साथ बने रहें। जय।